हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज आप लोगों को घड़ी के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि जो क्लक है ना, क्लक से दोस्तों 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि जो घड़ी वाले क्वेश्चन है ना वो हमसे नहीं बनते हैं, इसलिए दोस्तों जिनसे नहीं बनते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। लेकिन दोस्तों जिनसे बनते हैं वो भी देखें, क्योंकि दोस्तों मैं शानदार 3 ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो कि आपको कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए घड़ी से संबंधित दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ना ही वो फॉर्मूला भूलोगे और ना ही दोस्तों कहीं का क्वेश्चन आप छोड़ोगे। क्योंकि दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं ना दोस्तों, फॉर्मूला बनाया है ना, वो आप कहीं के भी क्वेश्चन कर लो दोस्तों, रिजल्ट आपका 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हम ये वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो भी अन्य आले एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों हम ये क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि आपको रीजनिंग में 30 में से 30 अंक दिलाएंगे। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये 43वां वीडियो है और पार्ट दोस्तों कितनावां है, 32वां, माने कि जो घड़ी है दोस्तों क्लक का दोस्तों हमने 43वां वीडियो बना चुके हैं और इसका जो पार्ट है दोस्तों वो चल रहा है हमारा कितना, 32वां। ठीक, तो अब हम बिना देरी के अपने क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। और शानदार हम जो फॉर्मूले मैंने बनाए हुए हैं, आपको कोई भी दोस्तों टीचर है वो आपको इन फॉर्मूले से नहीं पढ़ाएगा जो कि दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो हम बिना देरी के अब दोस्तों अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों जबकि हम घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ी जानकारी घड़ी के बारे में होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ी सी जानकारी दोस्तों आप लोगों को घड़ी के बारे में देना चाहता हूं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी क्या है, एक घड़ी है। सभी जानते हैं दोस्तों कि घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक, डाउट वाला, जो आपको एग्जाम वाले भ्रमित करने के लिए पूछते हैं, वो कहते हैं दोस्तों कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बार 1 बजाएगी। तो दोस्तों घड़ी की बात जब होगी दोस्तों तो वो केवल से 24 घंटे में एक ही बार 1 बजाएगी, ये याद रखना। क्योंकि दोस्तों घड़ी में कितने घंटे होते हैं, दीवार वाली घड़ी में होते हैं दोस्तों 12 घंटे, याद रखना। ठीक, और दोस्तों जो डिजिटल वाली होती है ना अलग से, उसमें होते हैं 24 घंटे, लेकिन दोस्तों वो आपको क्वेश्चन में खुद बताएंगे कि वो कौन सी घड़ी है, इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद रखना होना चाहिए कि जो दीवार वाली घड़ी होती है दोस्तों उसमें कितने घंटे होते हैं, केवल से केवल 12 घंटे। ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जाएगा ऐसा। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी कुछ विशेष जानकारी बता दूं ताकि आपको एग्जाम करने क्वेश्चन करने में कोई समस्या ना हो। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा 1 मिनट होता है ना दोस्तों, तो 1 मिनट के में जो मिनट वाली जैसे सुई है दोस्तों, एक कितने पर है, 12 पर है। ठीक, और जो मिनट वाली सुई इसी के बगल में 1 मिनट पर हो गई। तो दोस्तों इन दोनों के जो बीच का कोण बनेगा, इन दोनों सुई के बीच का, तो दोस्तों वो 1 मिनट में बनता है कितना, 6 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। ठीक, और दोस्तों वो 5 मिनट का जो बनता है दोस्तों, तो 5 मिनट यानी 5 मिनट में दोस्तों घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक, और 15 में कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक, कितने का, 90 डिग्री का। और 30 में बनाएगी कितने का, 180 डिग्री का। और जब 60 में बनाएगी दोस्तों कितने, 360 के, क्योंकि दोस्तों वो कांटा क्या पूरा घूम जाएगा। ठीक, तो कितने, 360 का बनाएगी। ठीक, तो दोस्तों ये विशेष जानकारी थी जो को आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी क्या क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों आपको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट एक रहेगा आपका कौन सा, डिग्री निकालने के लिए। ठीक, क्या, डिग्री। ठीक, डिग्री निकालने के लिए पूछा जाएगा। दूसरा दोस्तों आपको एक प्रतिबिंब, वास्तविक समय या फिर दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्या, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक, किससे, दर्पण से रिलेटेड। और एक दोस्तों आपको कुल मिला के समय पूछने के लिए आएगा। ठीक, क्या, समय पूछने के लिए। इस टाइप से दोस्तों 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि कोई भी टीचर आप लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाएगा जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूले मैंने स्वयं बनाए हुए हैं और मैंने दोस्तों इस प्रकार के कम से कम 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि सभी के सभी क्वेश्चनों में लागू हो रहे हैं और रिजल्ट भी दोस्तों 100% आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों बिना देरी के हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो हमारा दर्पण है, ठीक, यदि क्या दोस्तों, यदि एक प्रतिबिंब में समय 4:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में
वास्तविक समय क्या होगा। ठीक, क्या होगा वास्तविक समय। मैंने पहले बताया दोस्तों कि जब भी प्रतिबिंब या दर्पण ये एक ही होते हैं, ठीक, प्रतिबिंब कह दे या फिर दर्पण कह दे या फिर वास्तविक समय, इसका क्या दोस्तों एक ही अर्थ होता है। ठीक, क्या होता है, एक ही अर्थ। ठीक, तो याद रखना ये चीज़। अब दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, तो 12 प्लस के दोस्तों दिया हुआ समय, क्या दोस्तों, दिया हुआ समय। ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा लेकिन आप मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो क्या दोस्तों इन दोनों को क्या जोड़ना और माइनस करना, यानी कि दोस्तों बात इतनी सीधी है कि जो ऐसा कि जो 12 है जो हमें समय देकर रखा है दोस्तों, तो 12 में दोस्तों या तो हम क्या दोस्तों 4:20 घटा दें। ठीक, क्या कर दें, घटा दें, या फिर दोस्तों जो दिया हुआ है समय में तो दोस्तों या फिर हम 12 जोड़ दें। ठीक, यही इसका क्या है दोस्तों फॉर्मूला है। अब मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि किस प्रकार से। ठीक, कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों बिल्कुल भी डाउट मत करना है इस फॉर्मूले में, क्योंकि दोस्तों 100% सत्य है। ठीक, अब मैंने जैसे कि कहा है कि दोस्तों जो दिया हुआ है समय है उसमें हम ऐसा समय जोड़ें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 12 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों हम यदि 20 में क्या दोस्तों 40 मिनट जोड़ेंगे दोस्तों हम, तो कितना हो जाएगा, 60। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम 4 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, वो 11 हो जाए। ठीक, 11 आप क्यों हो जाए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों हम 4 में हम जोड़ सकते हैं कितने, तो दोस्तों हम जोड़ेंगे इसमें 7। कितने जोड़ेंगे, 7। 7 7 4 कितने हो रहा है, 11। ठीक, तो कितने जोड़े, 11। ठीक, तो दोस्तों 11:60 यानी कि दोस्तों 12 ही हुआ ना, कितना हुआ, 12 हुआ। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार का समय जोड़ना है कि कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो दोस्तों किसी ऑप्शन में क्या 7:40 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि एक प्रतिबिंब समय में 4:20 हो रहे हों तो इस स्थिति में जो वास्तविक समय रहेगा दोस्तों वो रहेगा कितना, 7:40। यानी कि इनका मतलब ये है कि दोस्तों कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, आप हैं। ठीक, आप समझ लीजिए कि आप हैं, आपके सामने जो घड़ी टंगी हुई है ठीक दीवार पर, और समझ लिए आपकी जो घड़ी टंगी है वो कहाँ पर, पीछे की ओर टंगी हुई, और आप क्या मुख करे हैं दर्पण में, और दर्पण में दोस्तों जो दिख रहा है समय वो दिख रहा है आपको 4:20 में। लेकिन जब घड़ी की जो टंगी हुई है ना दीवार में जब देखेंगे दोस्तों तो वही समय दोस्तों आपको 7:40 दिखाएगी। ये इसमें क्वेश्चन है। ठीक, और जिसका मैंने आंसर भी बता दिया है। अब दोस्तों ये तो थी जोड़ने की बात, अब दोस्तों घटाने की बात करते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें घटाना क्या है दोस्तों कि 12 में से हमें केवल से केवल जो समय देकर रखा है वो ही घटाना है। जे हमें समय देकर रखा है, अब 12 को दोस्तों हम 12 तो नहीं लिख सकते हैं जबकि हम घड़ी पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं हम 11:60 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 60 मिनट। और अब जो हमें दिया हुआ है समय यही हम इसमें क्या दोस्तों घटा देंगे। कितना दिया हुआ है, 4:20। ये हमें क्या घटाना है। जब हम घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 60 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। और दोस्तों 11 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। यानी कि वही रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों फॉर्मूला था कि जो दिया हुआ है समय है या तो उसमें इस प्रकार का समय जोड़ें कि वो 12 हो जाए, या फिर जो दोस्तों हमारे पास जो दिया हुआ समय है 12 में से वही दिया हुआ समय घटा दें दोस्तों, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला केवल से केवल दोस्तों तभी लागू होगा जब आपका प्रतिबिंब, दर्पण या फिर वास्तविक समय से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई सा भी हो, कैसा भी हो दोस्तों, आपको यही फॉर्मूला लगा देना है, रिजल्ट आ जाएगा। और यदि दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये गलत बता रहा हूँ, तो दोस्तों आपके पास मोबाइल है, कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन लाएं दर्पण वाले दोस्तों, और ये फॉर्मूला अपनाएं दोस्तों, तो वास्तव में दोस्तों 100% सत्य रिजल्ट आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अब रहेगा आपको क्या, देखो ये दर्पण वाला। ठीक, फिर से आ गया कि रमेश की घड़ी में 3:40 हो रहा है। ठीक, क्या दोस्तों एक लड़का है, रमेश घड़ी पहने हुए हाथ वाली, ठीक, उसकी घड़ी में कितना हो रहा है, 3:40 हो रहा है, और उसे एक दर्पण के सामने रखें। यानी उन्होंने दोस्तों लड़के ने क्या, एक घड़ी को उतार दिया। यानी कि दोस्तों ये दर्पण है, ये लड़का है, लड़के ने दोस्तों जो घड़ी है, घड़ी क्या दर्पण के सामने रख दी हुई है। ठीक, किसके सामने, दर्पण के सामने रख दी हुई है। तो बने प्रतिबिंब, यानी दोस्तों जो इसमें चित्र दिखाई देगा घड़ी का, किसका दोस्तों, दर्पण में जो घड़ी का चित्र दिखाई देगा, तो उसे
क्या समय दिखाएगी, यानी दोस्तों जो दर्पण है दोस्तों वो उसका क्या समय दिखाएगी। घड़ी में तो दोस्तों कितने 3:40 दिखाई दे, लेकिन दोस्तों अब बात कर रहे हैं कि जो दर्पण में है दोस्तों वो कितना समय दिखाएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी हाल बताया था आप लोगों को दोस्तों कि जो समय देकर रखा है या तो उसमें आप इतना समय जोड़ें कि वो कितना हो जाए 12 हो जाए, या फिर दोस्तों 12 में से आप वो घटाएं जो कि आपको समय देकर रखा है। ठीक, तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं। जब दोस्तों हम क्या दोस्तों 40 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमारा कितना हो रहा है 60 हो रहा है। ठीक, 60 हो रहा है। और दोस्तों हम जब कितने 3 में जब दोस्तों हम जोड़ेंगे कितने 8 जोड़ेंगे। ठीक, कितने जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे दोस्तों, तब हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जे तो 12 आ गया है, यानी कि दोस्तों हमने जे वाला समय जोड़ा है कितने 8:20। 8:20 क्या है दोस्तों घड़ी यानी दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बना है उसमें दिखाई देगा कितना 8:20। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया है आप उसे अच्छे से फॉलो करेंगे, और दोस्तों जो एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों आप वही क्वेश्चन हम लोगों क्लियर से साफ सुथरे और 2 सेकंड के अंदर कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको डिग्री वाला। ठीक, तो डिग्री वाला भी एक आता है दोस्तों क्वेश्चन। तो अब मैं इसे भी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों। बिना देरी के हम थोड़ी घड़ी की और जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों घड़ी के डायग्राम से आपको ये क्वेश्चन समझा जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को फॉर्मूले के माध्यम से भी समझाऊँगा। ठीक, तो प्रातःकाल 4:30 सॉरी 4:30 बजे एक घड़ी के दोनों सुइयों का कोण क्या होगा। ठीक, यानी दोस्तों हर सुबह हम एक घड़ी बना लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जे हमारी क्या है दोस्तों घड़ी है। ठीक, जे 12 है, 1 2 3, और जे कितने हैं 4 हैं। जे हमारी 6 हैं, ये 5 हैं, जे 7 हैं, जे 8 हैं, और जे 9 हैं, ये 10 11 और जे फिर 12 ही हैं। ठीक, तो ये दोस्तों हमारी क्या है घड़ी है। ठीक, और दोस्तों उन्हें क्या गया प्रातःकाल यानी हर सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे का मतलब है दोस्तों ये हमारी क्या है मिनट वाली सुई है। कौन सी सुई है दोस्तों मिनट वाली, और ये क्या है दोस्तों घंटे वाली सुई है। कौन सी ये घंटे वाली सुई है। ठीक, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण का ज्ञात करना, यानी दोस्तों इन दोनों बीच का कोण जो है दोस्तों वो हमें क्या दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो मैंने अभी हाल बताया था दोस्तों कि घड़ी में जो 1 मिनट में होता है दोस्तों कोण वो होता है 6 डिग्री का। ठीक, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 6 डिग्री का। ठीक, तो अब देखो दोस्तों 6 डिग्री का, वो जो 5 मिनट में होता है दोस्तों वो होता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ठीक, तो अब देखो दोस्तों 4 के बाद दोस्तों 5 आएगा, यानी कि जब 5 मिनट होगा 5 मिनट के बाद दोस्तों कितने होगा 30 डिग्री का कोण। ठीक, फिर 5 मिनट ये रहे तो कितने होगा दोस्तों कितने होगा 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। जिस व्यक्ति ने भी दोस्तों इसका 60 डिग्री राइट आंसर दिया होगा वे बिल्कुल के गलत हैं दोस्तों। इसका जिसने भी व्यक्ति ये सोच रहा था कि इसका 60 आएगा रिजल्ट, तो दोस्तों वो 100% गलत है। आप यही गलती कर देते हैं दोस्तों। तो मैंने पहले ही कहा था ये घड़ी वाले क्वेश्चन है थोड़ी समझ कर देना पड़ता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें दोस्तों कि जब जो 4 बज रहे होंगे दोस्तों 4:30, कितने बज रहे होंगे दोस्तों 4:30। ठीक, तो 4:30 बज रहे होंगे दोस्तों, तो जो घड़ी का कांटा रहेगा वो कहाँ दोस्तों 4 और 5 के बीच में रहेगा। कितने के बीच में रहेगा 4 और 5 के बीच में, क्योंकि दोस्तों घंटे वाली सुई क्या है आगे बढ़ चुकी होगी, माने कि 4 और 5 के बीच में रहेगी, तभी तो 4:30 बजेंगे। यानी दोस्तों जबकि ये हमारा कितने डिग्री का था दोस्तों 30 डिग्री का था, यानी कि जब वो आधे पर पहुँच गई है तो कितने डिग्री का बचेगा दोस्तों कुल मिलाकर 15 डिग्री का। कितने के डिग्री का बचेगा 15 डिग्री का। 30 और दोस्तों 15 कितने होते हैं हमारे होते हैं 45। तो 45 डिग्री किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, जो 75 है दोस्तों इसकी जगह पर ही 40 है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं डिग्री निकालने का एक बेहतर क्या फॉर्मूला बताता हूँ। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से सिखाया था। जिस व्यक्ति को दोस्तों फॉर्मूला पसंद ना आए तो आप इस ट्रिक से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है 60 फॉर्मूला होता है हमारा 60H ठीक माइनस कितने 11M अपॉन में 2। ठीक, यहाँ पर दोस्तों 60 है वो क्या है दोस्तों घंटे हैं।
ठीक, सॉरी मिनट है। और जो एच है दोस्तों, एच का मतलब है घंटा, और एम है दोस्तों, एम का मतलब होता है मिनट। ठीक, यानी हमारे पास जो दे कर रखा है दोस्तों, जे हमारे पास घंटा है और जे क्या है हमारे पास मिनट है 30। ठीक, तो दोस्तों जे ही हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। जब दोस्तों 60 एच की जगह पे 4 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 चौका 24, यानी कि दोस्तों 240। कितना हो जाएगा, 240। ठीक, अब क्या है, माइनस का चिन्ह है। ठीक, और 11 यानी कि दोस्तों 30, एम का मतलब है दोस्तों 30। तो जब हम 30 का 11 में इंटू करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3300, सॉरी 333। ठीक, और अपेंड में 2 ही हैं। ठीक, अब इन दोनों को जब दोस्तों हम घटाएंगे तो हमारा जो घटाएंगे दोस्तों, ठीक, तो जो हम घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो अंतर निकलेगा इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पर कितना 230 था। ठीक, यहाँ पर 330 था। जब 330 था तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा कितना, 110। कितना बचेगा, 110, 110, सॉरी हाँ 110 नहीं, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। ठीक, 90 बचेगा। तो 90 जब दोस्तों, और अपॉन में कितने हैं, 2 हैं, जब आप 2 से इसे डिवाइड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक, राइट, ये 45 डिग्री आएगा रिजल्ट। ठीक, अब दोस्तों जो मैंने बताया है कि ये फॉर्मूला सरल है या फिर वो वाला, तो दोस्तों अधिकांश तो दोस्तों आप लोगों को ये फॉर्मूला ही अपनाना है, क्योंकि दोस्तों डायग्राम के माध्यम से यदि आप समझोगे तो बहुत टाइम लोगे, इसलिए दोस्तों आपको फॉर्मूला ही समझाना है। मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको इतनी गिचड़ ना आए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़े लिखने में थोड़ी मिस्टेक आ रही है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सब मैनेज कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, उनने एच की जगह, एच क्या है यहाँ पर घंटा है, तो कितने होगा दोस्तों, 240। कितने होगा, 240 माइनस। अब दोस्तों आप घड़ी पढ़ रहे हैं तो उसमें माइनस और प्लस नहीं चलेगा। ठीक, नहीं तो आप बोलोगे कि ये बड़ी संख्या थी इसका माइनस चिन्ह आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, और दोस्तों 11 है इसके साथ में, और दोस्तों एम का मतलब है मिनट, यानी दोस्तों 11 × 30 होंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। और इंटू में दोस्तों अपॉन में क्या, 2 चल ही रहा है। ठीक, इन दोनों को जब हम घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 90, यानी दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया हमने, यानी कि दोस्तों घटा लिया। ठीक, और अपॉन में करेंगे दोस्तों 2 तो कितने हो जाएंगे हमारे दोस्तों, 45, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर आ गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण है, छोटा कोण ये है, लेकिन आपसे पूछा जाए बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कुछ नहीं करना दोस्तों, 360 में से 45 घटा दीजिए। जब 45 घटाएंगे दोस्तों तो आपका जो आएगा रिजल्ट वो आएगा आपका कितना, 255 डिग्री। कितना आएगा, 255 डिग्री, सॉरी 355 डिग्री। कितना बड़ा कोण दोस्तों कौन सा है, 355 डिग्री है। ठीक, और छोटा कोण कितना है, 45 डिग्री। तो दोस्तों आपसे यदि छोटा कोण निकालने के लिए कहा है तो आपके पास छोटा तो दिया ही है, यदि आपको बड़ा भी कहें दोस्तों तो बड़ा इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मज़ेदार फॉर्मूला है, आप बिना झिझक के कर सकते हैं। ठीक, घड़ी में जब मिनट वाली सुई दोस्तों कितने पर है, 6 पर है। अब आपको ये डायग्राम से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में दोस्तों जो अभी हाल मैंने बताया ना क्वेश्चन, वो केवल जब डिग्री वाला क्वेश्चन होगा तभी आपका वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक, वरना नहीं लगेगा। आप वरना हर क्वेश्चन में लगाएं तो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ठीक, याद रखना। ठीक, और घंटे वाली सुई दोस्तों कितने पर है, 2 पर है। तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों जो हमारी क्या है दोस्तों, मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 6 पर है। ठीक, और घंटे वाली दोस्तों कितने पर है, 2 पर है, यानी कि 12 जे है, 1 जे है और 2 क्या है, जे है। ठीक, और 3 जे है। कहाँ पर है, 2 पर है। ठीक, 2 पर है। तो दोस्तों इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी जे वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 30 मैंने पहले बताया था ये दोस्तों 5 मिनट में 30 सेकंड 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक, तो 30 दूरी 3 एकम 3 3 6 3 3 9, यानी 90। तो यही हो गया हमारा, कितना हो गया, 90। ठीक, अब दोस्तों मैंने पहले बताया था जबकि साढ़े यहाँ पर कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है दोस्तों। क्यों 2:30 बज रहा है, क्योंकि ये 6 पर कांटा है। जब 6 पर कांटा है दोस्तों तो जे वाला जो घंटा वाला कांटा रहेगा वो आपका 2 पर नहीं रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा, यानी दोस्तों कितने 15 डिग्री और खिसक गया होगा आगे की ओर। ठीक, घंटे वाला। तो इसमें 15 और ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 105,
105 डिग्री का ये कोण हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन गलत निकल रहे हैं दोस्तों, लेकिन यही इसका राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि टाइप थोड़ी दोस्तों गलत, क्योंकि दूसरे ने किए हुए हैं क्वेश्चन टाइप, तो यहाँ पर गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 105 डिग्री यहाँ पर है ऑप्शन बी की जगह पर। ठीक, अब दोस्तों यही मैं आपको फॉर्मूले के तौर पर समझाता हूँ, यानी कि दोस्तों फॉर्मूला का कह रहा है हमारा, शायद इसमें भी डिग्री वाला पूछा है तो ये भी लागू हो जाएगा। ठीक, अब किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर 2 घंटे वाली समय कहाँ पर है दोस्तों, 2 पर है। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, 2 पर है, और दोस्तों जो मिनट वाली सुई है वो 6 पर है, 6 पर यानी कि 30 मिनट, यही बोल रहा है ना 30 मिनट। तो दोस्तों मैंने बताया था कि 60 इंटू, ठीक, एच का मतलब दोस्तों यहाँ पर घंटा है, घंटा कितने हैं, 2 हैं। ठीक, और माइनस दोस्तों 11 इंटू 30 होंगे तो दोस्तों कितने होंगे, वो ही होंगे 330। ठीक, और अपॉन में कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ठीक, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। ठीक, 6 दूनी 12 और माइनस के 330 अपॉन में 2। तो दोस्तों इन दोनों के जब बीच का अंतर देखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो दोस्तों 0 का तो 0 ही रहेगा। अब 1 बचेगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और अपॉन में 2 रहेगा, कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक, जब आप 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 बार कटेगा, और 0 और 5 10। तो दोस्तों देखो इससे भी क्या है, वही का वही रिजल्ट निकला है, जो कि मैंने पहले घड़ी डायग्राम के तौर पर आप लोगों को समझाया है। ठीक, कितना निकला है, 105। ठीक, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 45 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। ठीक, क्या समय दिखाएगी, यहाँ पर ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप डायग्राम के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, कि जो घड़ी में मैंने सुई में बताया था कि देखो घड़ी, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है दिन, कहा है दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको घड़ी में 12 ही घंटे होते हैं। इसका मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, नहीं तो आप दोस्तों गलत कर दो। ठीक, 1 12 के बाद दोस्तों 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा। ठीक, ये हमारी क्या है, घड़ी है। ठीक, अब उनने क्या कहा कि एक घड़ी प्रत्येक दिन कितने 45 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सेट करके चलाया जाता है तो प्रातःकाल 4 बजे क्या समय दिखाएगी, ये उसने पूछा है। ठीक, तो देखो दोस्तों 24 घंटे हम थोड़ा बाजू में कर लेते हैं। 24 घंटे में दोस्तों कितने 45 मिनट आगे हो रही है घड़ी, कितने हो रही है, 45 मिनट आगे हो रही घड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, 24 घंटे की बात चल रही है और हम 24 घंटे कैसे करेंगे दोस्तों, अब वो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उनने कहा दोपहर 12 बजे, कितने, दोपहर 12 बजे, हमने समझ लिया आज क्या कर दी दोस्तों, इसे सेट कर दिया। अब दोस्तों 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद दोस्तों शाम के रात के 12 बज गए। ठीक, तो कितने घंटे होगा, 12 घंटे हो गए। अब दोस्तों उनने कहा है कि तो प्रातःकाल, यानी दोस्तों रात के 12 बजने के बाद दोस्तों वो 4 बजे फिर यहाँ पर कांटा आ गया, 4 बज गए। ठीक, 4 बज गए, तो दोस्तों प्लस इसमें 4 और करेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, 16 घंटे। ठीक, कितने हो जाएंगे, 16 घंटे हो जाएंगे। ठीक, 16 घंटे। अब दोस्तों यहाँ पर आप बात कीजिएगा। ठीक, 16 घंटे हो गए ना हमारे। ठीक, कितने घंटे हो गए, अब ये थोड़ा मैं मिटा लूँ। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने घंटे हो गए हमारे पास, 16 घंटे। ठीक, कितने घंटे हो गए हमारे पास, 16 घंटे हो गए। ठीक, 16 घंटे। ठीक, 16 घंटे में दोस्तों अब कितने डिग्री और कितने मिनट आगे हो जाएगी। ठीक, 4 बजे, तो यही है ना हमारे पास 4 तो फिक्स बच गए, यानी 16 घंटे बाद क्या दोस्तों 4 बज जाएंगे। ठीक, दोपहर में जब हमने सेट की है तो दोस्तों उसमें जब हम 16 ऐड करेंगे तो कितने बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि 24 घंटे में क्या दोस्तों 45 मिनट आगे भी हो रही है प्रत्येक दिन घड़ी। ठीक, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप जो 24 घंटे के हिसाब से आप 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक, ये हमने 8 में डिवाइड कर लिया। अब इसी प्रकार मिनट को भी करेंगे दोस्तों, तो 15 15 और 15, यानी दोस्तों हर 8 घंटे में कितनी हो रही है, 15 मिनट आगे हो रही है। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जब 16 है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी दोस्तों वो कितनी हो रही है, 30 मिनट आगे हो रही है। तो दोस्तों 4:30 इसका राइट आंसर
आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4:30। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को सभी को अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को लिए कमेंट में है दोस्तों, आप इसे मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, जो होमवर्क के लिए है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।